दुष्यंत, तुम्हारी इस महीने की सैलरी नहीं आएगी। क्यों मैम? और सिर्फ मेरी नहीं आएगी या बाकी लोगों की भी होल्ड पर है? सिर्फ तुम्हारी ही नहीं आएगी और शायद अगले महीने की भी सैलरी तुम्हारी ना आए। लेकिन ऐसा क्यों मैम? मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, मैं अपना पूरा काम कर रहा हूँ। और ये किसने डिसाइड किया है? मैंने डिसाइड किया है। और हाँ, तुम्हारे पास सिर्फ 2 महीने हैं। इन 2 महीनों में अपने लिए कहीं और जॉब ढूंढ लेना। मैम आप ऐसा क्यों कर रही हैं? मुझसे कुछ गलती हुई है क्या? मैम मैं अपना काम तो अच्छे से कर रहा हूँ। हाँ, तुम अपना काम अच्छे से करते हो, लेकिन हमारी कंपनी को तुम जैसे इंसान की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ मैम? मतलब ये, जो इंसान अपनी जिम्मेदारियों से भागता है, हमें ऐसा इंसान नहीं चाहिए। मैम ऐसा कब हुआ जब मैंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई? अच्छा, तुम्हें याद नहीं आ रहा है? नहीं। ठीक है, मैं याद दिला देती हूँ। 2 दिन पहले तुम्हारी मम्मी आई थी ना ऑफिस के बाहर तुमसे मिलने के लिए। बेटा, हमने तुझे कितने फ़ोन किए, तूने मेरा एक भी फ़ोन नहीं उठाया। मैं वहाँ भी गई थी जहाँ तू रहता था, लेकिन पता चला तूने वहाँ से भी खाली कर दिया। बड़ी मुश्किलों से तेरे ऑफिस का पता मिला था, बस इसीलिए मैं यहाँ आ गई हूँ। अरे आप यहाँ पर क्यों आई? अगर मैं फोन नहीं उठा रहा था इसका मतलब मैं बिजी था, और मैं आ जाता ना 1-2 महीने में घर। 1-2 महीने? बेटा, 1-1.5 साल हो गया तुझे गाँव आए हुए। पहले तूने गाँव आना बंद कर दिया, फिर धीरे धीरे मेरा फ़ोन उठाना भी बंद कर दिया। बताया तो मैं बिजी था। आप क्यों आई हो यहाँ पर? क्या काम है आपको? वो तेरे पापा ने जिनसे उधार लिया था तेरी पढ़ाई के लिए, उन्होंने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। बेटा, घर की हालत बहुत खराब है, जैसे तैसे करके हम गुजारा तो कर रहे हैं। तूने तो कहा था कि तेरी नौकरी लग जाएगी तो तू उनका उधार वापस कर देगा। अब तो तेरी अच्छी नौकरी लग गई है, तो तू उनका उधार वापस कर दे ताकि वो हमारी जमीन वापस कर दे और हम उस पर खेती बाड़ी करके अपने घर का गुजारा कर लेंगे। बेटा, अरे मेरे पास नहीं है कोई पैसे, और मैंने थोड़ी कहा था कि मेरी पढ़ाई के लिए उधार लो। और ये तो माँ बाप का फर्ज होता है बच्चों को पढ़ाना। ये तो कैसी बातें कर रहा है बेटा? एक तू ही तो हमारी उम्मीद है, और अगर तूने भी हमारा साथ नहीं दिया तो हम तो जीते जी मर जाएंगे। अरे माँ तो मेरे पास नहीं है ना पैसे। अब वैसे भी 20,000 मेरी सैलरी है, 12,000 रेंट पे चले जाते हैं, 3,000 ऑफिस आने जाने में, 5,000 में खर्चा निकाल रहा हूँ अपना। अब मैं फोन उठाकर क्या बोलता कि नहीं है मेरे पास पैसे? मैं भी गांव आना चाहता हूँ, लेकिन वहां लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे कि शहर में 20,000 की जॉब कर रहा है। यहाँ से जब मैं 1 साल बाद बदलूंगा तो मेरे पैसे बढ़ जाएंगे, तब मैं सारा उधार चुका दूंगा। अभी अगर आपको चाहिए ना तो ये 2,000 है मेरे पास, ये रख लो आप। आज 12 तारीख है, अब 2,000 ही बचे मेरे पास, पूरा महीना इसी में निकालना है। बेटा, तू इन हालातों में यहाँ रह रहा है, तूने कभी बताया क्यों नहीं? और रख ये पैसे अपने पास, ये तेरे काम आएंगे। और बेटा, चिंता मत कर, तेरे पैसे बहुत जल्दी बढ़ जाएंगे। कभी कभी बेटा घर आ जाया कर, तेरी बहुत याद आती है हमें। हमारा फोन भी उठा लिया कर बेटा। उठा लूंगा माँ, बस इसलिए नहीं उठा रहा था कि क्या जवाब दूंगा आप लोगों को। और तुझे जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, अभी हमारे हाथ पैर सलामत है, हम कोई भी मजदूरी करके अपने घर का खर्चा चला लेंगे। बस तू अपना ध्यान रख बेटा। ठीक है माँ, आपको बस स्टैंड तक छोड़ने चलूं? नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी, तू अपना ध्यान रखना बेटा। ठीक है। पैसे हटने बस बेटे से। तो 20,000 सैलरी है तुम्हारी? बोलो, कितनी सैलरी है तुम्हारी? 90,000। तो तुमने अपनी माँ से झूठ क्यों बोला? इतने बुरे वक्त में तुमने उनका साथ क्यों नहीं दिया? हम उन्होंने मुझसे पूछे थोड़ी कर्जा लिया था जो मैं भरूं। तुमसे पूछ के उधार नहीं लिया था, लेकिन लिया था तुम्हारी पढ़ाई के लिए था ना। अगर उन्होंने उधार नहीं लिया था तुम आज पढ़ चुके होते। गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हो तुम? प्राइवेट से। प्राइवेट से?
उन लोगों ने अपनी हैसियत से बढ़कर तुम्हें इतने अच्छे स्कूल में पढ़ाया कि हमारा बेटा बड़ा होकर एक बड़ा अफसर बनेगा, अच्छा इंसान बनेगा। जो जिंदगी उन्होंने जी वो नहीं चाहते थे कि वो जिंदगी तुम जियो, इसलिए उन्होंने तुम्हें पढ़ाया। अगर उन्होंने तुम्हें नहीं पढ़ाया होता तो क्या आज तुम इस पोस्ट पर होते? जो ये सैलरी तुम ले रहे हो वो सैलरी तुम ले पाते? जो ये लाइफस्टाइल तुम कैरी कर रहे हो लाइफस्टाइल तुम कैरी कर पाते? असल में ना इस लाइफस्टाइल के असली हकदार ना तुम्हारे माँ बाप है, जिन्हें तुम भूल चुके हो। उन्होंने तुम्हें शहर भेजा कि शहर में जाके बेटा अच्छी जॉब करेगा, लेकिन बेटे को जॉब मिलते ही वो तो माँ बाप को भूल गया। दुष्यंत, अगर तुम चाहते ना इन सालों में वो पैसा चुका सकते थे जो उन्होंने तुम्हारी पढ़ाई के लिए लिया था, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। क्यों? चुका सकते थे या नहीं चुका सकते थे, बोलो? चुका सकता था मैम। तो फिर क्यों नहीं लौटाए तुमने वो पैसे? तुम्हारे माँ बाप ना आज भी इसी इंतजार में है कि हमारा बेटा आएगा और आकर हमारी लाइफ सुधारेगा, लेकिन बेटे ने तो अपनी लाइफ सुधार ली और वो उनको भूल चुका है। दुष्यंत, जब तुम्हारी माँ आई थी ना, उनकी आंखों में एक उम्मीद थी कि मेरा बेटा सब कुछ ठीक कर देगा। सोचो उनको ये सब पता चलेगा, क्या बीतेगी उन पर? अगर भगवान ना करे उनको कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, बोलो? मैम मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं क्या हो गया था, मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था। मुझे लगता था कि माँ बाप अपना गुजारा खुद कर लें, मुझे बस अपनी लाइफ अच्छी करनी है। मैम थैंक यू, आपने मेरी आंखें खोल दी, और सॉरी मैंने ये सब किया। दुष्यंत, माफी मुझसे नहीं, माफी जाके अपने माँ बाप से मांगो, क्योंकि वो तुम पे बहुत भरोसा करते हैं, और अगर वो भरोसा टूटा ना तो वो तुम्हें कभी जिंदगी में माफ नहीं कर पाएंगे। मैं नहीं टूटने दूंगा, मैं संडे को जाकर सारे पैसे चुका दूंगा और जमीन भी छुड़वा लूंगा। संडे को नहीं, तुम आज ही जाओगे, आज ही जाके सब कुछ ठीक करके आओगे। और अगर तुमने कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें ब्लैक लिस्ट कर दूंगी, तुम कहीं भी जॉब नहीं कर पाओगे, याद रखना। हम उसकी नौबत नहीं आएगी, मैं सब कुछ ठीक करने ही जा रहा हूँ, और उनसे माफी मांगनी भी। गुड, जाओ और आके मुझे रिपोर्ट करना। जी मैम, थैंक यू मैम, आपने मुझे इतनी बड़ी गलती करने से बचा लिया। जाओ।